Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maruk Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन के। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। बेसिकली हमने पार्ट 1 कर लिया था और उसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में हम लोग 6, 7 एंड 8 करेंगे और ये डेफिनेशंस है, डिफरेंस है एंड वन क्वेश्चन है इसका। वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। डिफरेंस है बिटवीन हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। ये बहुत इजी है। लाइक आपको पता होगा कि हाइपर का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, यहाँ पे हाइपर है और थायराइड है। लाइक थायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड का ज्यादा हो जाना उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म ये है कि थायराइड हार्मोन्स का कम हो जाना। थायराइड हार्मोन्स लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हैं इसके हार्मोन्स। एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है कैल्सीटोनिन। T4 को थिरोक्सिन भी कहते हैं और T3 नेम से पता चल रहा है ट्राई आइडोथिरोनिन। तो ये हार्मोन्स होते हैं, इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाना कम हो जाना वो बेसिकली इस पे बेस करता है। अब हाइपोथायराइडिज्म अकर होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स और हाइपोथायराइडिज्म अकर होता है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वेट कम हो जाता है, जबकि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है और वेट ज़्यादा हो जाता है। TSH लेवल आपको खुद ही पता चल रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिड्यूस हो जाएंगे जब भी हाइपोकॉज होगा और TSH लेवल इसमें एलिवेट कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये कैरेक्टराइज होता है बाय हीट इंटॉलरेंस। इनसे हीट इंटॉलरेंस नहीं हो पाती जबकि हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। तो ये इसके डिफरेंस है और डिफरेंस में आपने बस ये भी याद रखना है कि बस आप ये याद रखिएगा जब हम इंशाल्लाह इसका लेक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। एक डिजीज होती है क्रिटिनिज्म और एक मैक्सिडीमा। जब भी हाइपोथायराइडिज्म बच्चों में होगा तो वो डिजीज कॉज होती है क्रिटिनिज्म और अगर एडल्ट में होती है ये डिजीज हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में होता है तो वो फिर डिजीज कॉज होती है मैक्सिडीमा। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, आप देख सकते हैं। ये कैरेक्टराइज होता है हीट इंटॉलरेंस से, ये कैरेक्टराइज होता है कोल्ड इंटॉलरेंस से। इसमें TSH लेवल रिड्यूस हो जाता है, उसमें एलिवेट हो जाता है, हाइपर ज़्यादा हो जाना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपने पढ़ा होगा कि पेनक्रियास से 3 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, लाइक सेल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा हम लोग मोस्ट प्रायोरिटी होती है, लाइक हमारी हम अल्फा बीटा ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उसमें अल्फा बीटा कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करता है हार्मोन ग्लूकागॉन जबकि जो बीटा सेल है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन इंसुलिन और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। लाइक हम ये कहते हैं दूसरे लफ्जों में कि ये दोनों दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक का ये मतलब होता है ये मसल्स भी हो सकते हैं या हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो एक इंसुलिन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से, जो प्रोड्यूस होते हैं जो सेल हैं पेनक्रियास के। ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। लाइक क्या होता है कि जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिलीज होते हैं पेनक्रियास से एंड देन फिर क्या करते हैं हमारे ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं। हमारे जो ग्लूकोज है उसको मसल्स तक, लिपिड वगैरह तक पहुंचाता है और वो फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। दैट्स वाई ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ये सिक्रीट होते हैं बाय द रेड कलर बी आइसलेट सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ये सिक्रीट होते हैं ग्रीन कलर अल्फा आइसलेट सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ये जब प्रोड्यूस होते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये रिलीज करते हैं, पेनक्रियास रिलीज करते हैं अल्फा सेल्स को, वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन को एंड देन फिर वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लाइकोजन आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज हमेशा हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो ये रिलीज होंगे, अल्फा सेल्स रिलीज होंगे, वो ग्लूकागॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा और वो फिर ग्लाइकोजन पे हमला करके उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये एक्टिव होते हैं जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ब्लड में, ये एक्टिव होते हैं जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स वाई ये मसल वगैरह में मतलब एक मैसेज भेजता है और वो फिर स्टोर करना शुरू कर देते हैं ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन ये दोनों भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मसल्स हैं और ये दोनों दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लाइक ये हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैल्शियम से रिलेट करते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन ना पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है
वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ना थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है पैराथायराइड, आप खुद देख सकते हैं नेम से पता चलता है पैराथायराइड। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन्स को। एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, रेगुलेट करता है सीरम कैल्शियम थ्रू इट्स एफर्ट्स ऑन बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, सिक्रीट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स लाइक कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है हमेशा थायराइड ग्लैंड से इन ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स। पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन का काम कैसे अपोजिट होता है। याद रखिएगा कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम से निकल रहा है, तो कैल्सिटोनिन जब आता है, आप इसमें भी देख सकते हैं, कैल्सिटोनिन जब आता है जब कैल्शियम का लेवल हमें कम करना होता है। कैल्शियम का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये रिलीज होता है एंड देन फिर किडनी वगैरह को ये मैसेज भेजता है कि वो स्टोर करना शुरू कर दें कैल्शियम को, ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। जबकि अगर हम बात करें पैराथायराइड हार्मोन्स की, तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम कंसंट्रेशन को इन द ब्लड, क्योंकि ये जब रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो चुका होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिपोफिलिक हार्मोन्स एंड हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स। आपको नेम से पता चल रहा है लिपो लिपिड से निकला है एंड हाइड्रो वाटर होता है। तो लिपोफिलिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होंगे जिनकी नेचर स्टेरॉइड होती है, जिनकी नेचर लिपिड होती है। और हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स तो वो होते हैं जो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, लाइक वो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये पास आउट नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो लिपोफिलिक हार्मोन्स रेफर करते हैं एबिलिटी टू डिसॉल्व इन लिपिड्स और फैट्स, जबकि हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स रेफर करते हैं एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर और अदर हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट्स। ये कंटेन करते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि वाटर पोलर होता है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं ये मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन पोलर पोर्शन होता है इनका। एग्जाम्पल में फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं ए, डी, ई, के, बी एंड सी हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाते हैं। अल्कोहल, शुगर, सॉल्ट, सोप एक्सेट्रा ये अमाइनो एसिड्स हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हार्मोन्स वगैरह होते हैं। और हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना इस चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फॉस्फोलिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन एंड जो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं हार्मोन्स वो ईजिली पास आउट नहीं कर पाते हैं। अब हमें डिफाइन करनी है कुछ डेफिनेशंस को। हार्मोन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हार्मोन कुछ मैसेंजर्स होते हैं, बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिक्रिएट करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को, जिनका नाम होता है ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। उन टारगेट ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं, देन वो परफॉर्म करते हैं अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, जो भी उनका स्पेसिफिटी होती है। स्पेसिफिटी को ये हो सकती है कि वो एक स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करेंगे। जैसे पेनक्रियास की बात करते हैं, तो पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास एक ग्लैंड है, वो कुछ सेल्स को प्रोड्यूस करता है और वो सेल्स कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्लूकागॉन, जैसे इंसुलिन। सेल्स में अल्फा, बीटा एंड गामा होता है। तो ये हार्मोन्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचे और उनको ये मैसेज पहुंचाए कि इन्होंने ये काम करना है, अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना है। ये सारा हो गया कि रिस्पॉन्ड वही करता है जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। अब है गोइटर। याद रखें कि हमारे नेक की बेस में ना थायराइड ग्लैंड होता है। ये थायराइड ग्लैंड की जब भी इलार्जमेंट हो जाएगी उसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है जिसका नाम होता है गोइटर। तो ये ऑफ्टन कॉज होती है बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एथ्रियोपोइटीन। ये एथ्रियोपोइटीन एक किडनी का प्रोटीन है और ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ये स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज इन बोन मैरो, और ये इसका काम होता है। जब भी हमने अदर टिश्यूज, एंडोक्राइन टिश्यूज पढ़े थे ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसमें ये हार्मोन था, लाइक ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है और ये किडनी से रिलीज होता है। अब है आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक हार्मोन। तो ये भी एक अदर एंडोक्राइन टिश्यू है और ये इंक्रीज करता है सॉल्ट और वाटर एक्सक्रीशन को कि रिड्यूस कर सकें ब्लड प्रेशर को। ये जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था तब भी हमने डिटेल में पढ़ा था। इंशाल्लाह जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगी तब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी बस आपने डेफिनेशन इतनी ही लिखनी है, ये इनफ होगा। अब है GnTH। ये बेसिकली एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सेल्फ रिप्रोडक्शन को, अदर रीजनरेशन को ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स में। लाइक ग्रोथ हार्मोन्स इसको हम कहते हैं, जिसका नाम दूसरा एक और नाम भी होता है और वो नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं और आपको नेम से पता चल रहा है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब है थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमस से निकला है। थाइमस एक ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन को जिसका नाम है थाइमोसिन और ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा आपने, इम्यूनी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें कुछ लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स आपने पढ़ा होगा मेरी चैप्टर में, इसका बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली थाइमस में होती है। जब हमने इम्यून सिस्टम वगैरह किया था ना, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये थाइमस में डेवलप होता है, बट इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो बोन मैरो में हो रही होती है, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं, वहीं उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो यहाँ पे वो काम है कि ये थाइमोसिन स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो आगे जाके बॉडी के डिफेंस को मजबूत कर रहा होता है। आपने अगर एड्स भी पढ़ लिया हो तो ये वायरस चैप्टर था जिसमें एड्स की पूरी आपको एक हिस्ट्री बताई हुई थी। तो क्या होता है कि एड्स का जो वायरस होता है ना, हब्स वायरस होता है, वो टी हेल्पर टी सेल्स पे ही काम करता है, लाइक उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से हमारी इम्यूनी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और वो फिर हर उस डिजीज से भी हार्म हो रहा होता है जो हम नॉर्मल होंगे तब हम पे इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये थाइमोसिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और ये है वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, अगर हम लोग बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते थे, हमने इंटीरियर की भी बात करी थी और पोस्टीरियर की भी बात करी थी। इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते थे और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते थे। तो इसका नेम है, बेस करता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये किसी भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। जहाँ हाइपोथैलेमस के जो दो हार्मोन है वेसोप्रेसिन और ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन, ये उन हार्मोन को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो इसका ही काम है, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए कहलाती है क्योंकि कंटेन करता है एंडिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनकी सेल बॉडीज फाउंड होती हैं हाइपोथैलेमस में। दैट्स वाई इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि जो एंडिंग है ना 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की, वो यहाँ आके एंड हो रही होती है और इसी के पास स्टोर हो रहे होते हैं हाइपोथैलेमस के दोनों हार्मोन, ADH जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन। दैट्स वाई ये पैनक्रियाज वाला हमने कर लिया था। ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का ये होता है कि अल्फा बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करता है, वो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, और ये कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। सो दैट्स वाई इसको एंडोक्राइन भी कहते हैं और एक्सोक्राइन भी कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप लोग कुछ समझ के करिएगा, आपको बहुत ईजी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर्स की शॉर्ट लॉन्ग करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।